आ बैठ मेरे सामने, सामने बोलते पास में, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ। अर्थात प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता में यही होता है। जिससे प्रेम किया जाता है उसकी आंख में आंसू नहीं देखे जाते, जिससे स्नेह किया जाता है उसको रोता हुआ नहीं देखा जा सकता। तो रावण कह रहा है, लंकाधिपति रावण संहिता कह रही है, लंकेश शिव जी से कहते हैं, तो शंकर कहते हैं मेरे भगत के प्राण छूटेंगे, मेरा भक्त जाएगा, उसके प्राण जाएंगे और मैं मुस्कुराऊंगा। शिव से कहता है कि मैंने आपको बहुत प्रेम किया है, स्नेह किया है, मेरा दृढ़ विश्वास आपके चरणों में है। शिव शंकर ओघड़दानी भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे शंभु इतनी कृपा करना, प्राण छूटते समय आप मत रो देना, नहीं तो मैं फिर तड़पता रहूँगा, फिर मैं आपके चरणों में रह नहीं सकता, इसलिए आप मुस्कुरा देना। जब रावण के प्राण छूटे मुस्कुरा रहे थे शिव। इंद्र को आश्चर्य हो रहा था, शंकर का भगत जा रहा है और शंकर मुस्कुरा रहा है। शिव का भगत जा रहा है और शिव मुस्कुरा रहा है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो। जाए तो प्राण भी फिर आनंद से जाए, आनंद से। जब व्यक्ति को सारे सुख मिल जाते हैं ना, उसका हृदय जब संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि मन संतुष्ट होना जरूरी है, जब हृदय में संतुष्टि आ जाती है तब व्यक्ति कह देता है कि अब प्राण जाए भी तो कोई टेंशन नहीं, अब प्राण छूटे भी तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि संतुष्टि दिल की हो गई, संतुष्टि मन की हो गई। ये मन ही तो सब कुछ है। प्रसन्न चित्तता में इस जीव को लग एक बुजुर्ग व्यक्ति नाई की दुकान पर गया, नाई से कहा 8 बाल हैं। कितने बाल? 8। तो नाई गुस्से में बोला गिनूं कि काटूं? गुस्सा आएगा तो यही बोलेगा कि तू कुर्सी पर आकर बैठा है, अब गिनूं कि काटूं? बूढ़ा भी बड़ा विचित्र था, ना काट ना गिन, कलर कर दे, ना काट ना गिन कलर। तो उमंगता में जब आनंदता होती है तब मिलन की आस और कुछ हो जाती है। संतुष्टि जब पूर्ण हो जाए, जब जीव भीतर से संतुष्ट हो गया, भीतर से आनंदित हो गया, फिर उसके भीतर कुछ रहा ही। अब परमात्मा आए जब मैं तैयार है, जब मैं जा सकता हूं, उसके संतुष्टिता है, संतुष्टि। जिसका पासपोर्ट वीजा तैयार रहता है वही विदेश घूमने नहीं जा पाता है। जब तक पासपोर्ट वीजा तैयार नहीं होता तब तक पीछे पड़े रहते हो, जरा बनवा दो साहब, पासपोर्ट बनवाओ, वीजा बनवाओ, हमें जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। और जैसे ही बन के आया तो ये चले जा, तो अब तो ऐसे में कैसे? तो जो चीज़ नहीं होती है ना उसकी उमंगता रहती है। जैसे घर में फ्रिज नहीं है तो मन में आएगा फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फिर फ्रिज आ गया नहीं तो उसमें मालूम पड़े तरबूजा रख दिया, खरबूजा रख दिया, भगोनी रख दी, बर्तन रख दिया, बचा कुचा सारा अटाला सटाला रात को जितना बचे ने फ्रिज में भर दो। जब तक नहीं था
तब तक फ्रिज आ जाए, फिर फ्रिज की आसक्ति खत्म, एलसीडी आ जाए, एलसीडी की आसक्ति खत्म। जो गाड़ी तुम्हारे पास में नहीं है वो कंपनी की गाड़ी दूसरे की देखते हो तो मन में आता है कि गाड़ी आ जाए, ये वाली कंपनी आना चाहिए, ये कंपनी, और वो गाड़ी आ जाती है, उमंग खत्म हो जाए। तो जो चीज मिल जाए उसके बाद में चले जाए। बस एक बार परमात्मा के चरणों में ये दिल, मन, चित्त, वृत्ति पहुंच गई, फिर टेंशन नहीं। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी के प्राण शिव हरे, क्योंकि इसके पिता के हृदय में कहीं शिव था, कहीं शंकर था। किसी ने पूछा, गुरुदेव शिव महापुराण की कथा याद तो रहती नहीं है, तो फिर सुनने से फायदा कौन सा है? हमने कहा, बेटा गुलाब जामुन 1 महीने पहले खा ले, पर शरीर में रक्त बनकर चल रही है, अर्थात साबुन देखा है? सब लोगों ने नहाए तो हो गए, जितने भी आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, नहाए कि नहीं नहाए ये तो बताओ। सोफे पे बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, नीचे बैठे हो, जहां बैठे हो, मन में विचार करो, साबुन देखा कि नहीं देखा? देखा है ना। तो साबुन में जो कलर होता है, जैसे आपने कोई साबुन लिया, कोई भी कंपनी का लिया हो, तुम्हारी मर्जी हो, जिस रेपर का लिया हो, अब एक से बढ़कर एक साबुन आ रहा है आजकल, तो है खूब बढ़िया, ना जाने कौन कौन से डिजाइन का, तो उसमें जो कलर होता है, मेल उसी से साफ होता है क्या? अरे बोलो तो उससे साफ होता है? नहीं, वो तो कलर इसलिए दिया अच्छा दिखे। फिर उसमें जो खुशबू होती है साबुन में अच्छी अच्छी, उससे मेल साफ होता है क्या? नहीं, वो तो इसलिए दिया कि लोग उसको खरीदें अच्छे से। उसके ऊपर रेपर लगा रहता है, उससे मेल साफ होता है क्या? नहीं। साबुन का कलर मेल साफ नहीं करता, साबुन में जो खुशबू रहती है वो मेल साफ नहीं करती। हाँ, साबुन जब नहाते हो तो फिर मेल कहाँ से साफ हो जाता है? मतलब साबुन के अंदर कलर और खुशबू से मतलब नहीं है, साबुन के अंदर कोई कास्टेड ऐसा रहता है, कोई सोडा ऐसा रहता है जिससे मेल साफ हो जाता है। उसी तरह लोग कहें कि ये मंच बना है इससे ज्ञान प्राप्त हो जाए, नहीं होगा। लोग कहें ये माइक लगा इससे ज्ञान प्राप्त हो जाए, नहीं होगा। कोई कहे कि यहाँ बिछात अच्छी हुई है, या स्टेज अच्छा बना है, या मंडप अच्छा बना है, तो इससे ज्ञान प्राप्त, नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं। शिव महापुराण वो साबुन की बट्टी है, जो बट्टी एक बार अगर तन पे लग गई और ये शिव पुराण का ज्ञान अपने भीतर पहुंच गया, तो ये पक्का है कि अंदर का मेल, कपट, छल, छिद्र, बेईमानी, प्रपंच सब हट गया, ये सब समाप्त। और गलती नहीं है, ये साबुन की बट्टी बड़ी विचित्र, गलती नहीं है। भागवत बट्टी को देख लो, भागवत को भी साबुन की बट्टी, वो भी बट्टी कोई कम है। 5200 साल पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा शुक्र तीर्थ में बड़ के पेड़ के नीचे सुनाई थी, गंगा के घाट पर। 5200 साल पहले से भागवत चलती 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 आज तक चल रही है। साबुन की बट्टी खत्म नहीं हुई, ना जाने कितने खत्म हो गए। कपड़ा फट गया पर बट्टी नहीं फटी। शिव महापुराण वो बट्टी है, हजारों वर्ष से चल रही है। वेद व्यास जी ने जब इसका रचना करी तब से शिव महापुराण की कथा, उससे भी पहले तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाई, तब से उससे भी पहले शंकर ने सुनाई पार्वती को, तब से निरंतर चल रही है। और ये साबुन की बट्टी सब कुछ साफ करे जा रही है, पर बस भीतर अपने अगर एक बार शिव महापुराण प्रवेश कर गई, एक बार ये ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अज्ञान से बचाता रहेगा। भले सुनी बाद में नहीं सुनी, पर ये पक्का है, ये जो इंजेक्शन जो लग रहा है ना, ये वैक्सीन इसलिए लगाया जा रहा है कि तुम्हारी बॉडी प्रबल हो जाए, ये इससे लड़ने की सामर्थ्यता इसमें उत्पन्न हो जाए। उसी तरह शिव पुराण भी तुम्हारे भीतर इसलिए दी जा रही है कि ये तुम्हारे को एंटीबॉडी उत्पन्न कर दे, ये काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब दूर हो जाए, सब दूर। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी, तीनों
चले गए, समय आया। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पार्वती के साथ में विराजमान थे। माँ जगत जननी जगदम्बा आद्य शक्ति माँ दुर्गा बैठी हुई। तभी उसी समय पर एक विदल और उत्पल नाम के असुर आए। शंकर भगवान ने उनको मार गिराया। माँ जगत जननी ने कुंदुक का प्रहार करा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। कुंदकेश्वर एक चरित्र आया। मंथन के समय पर सबसे पहले 5 गाय निकली थी। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला। ये समुद्र मंथन के समय पर 5 गाय निकली थी। इन गौ माता को निकालने का कारण केवल इतना था कि इसके बाद में जब विष निकलेगा और विष जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई समाप्त कर सकता है तो वो गाय का दूध कर सकता है, उसके सिवाय कोई समाप्त नहीं हो सकता। अगर वो विष, आज भी नियम है महाराज, गौ मात कटोरी में लेकर जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर ओम का स्मरण कर देता है, उसके हृदय को शांति की अनुभूति होती है। कितना भी डिप्रेशन चल रहा हो वो समाप्त होता है। केवल ओम बना देने पर उस घी को अपने मस्तक पर लगाकर अपनी शिखा चोटी के भाग पर उसको लगा लेने पर धीरजता आती, शांति आती है। डिप्रेशन की गोली नहीं खाना पड़ती, डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। वो मन उसका आनंदित होने लगता है। गाय का घी, गौ माता का घृत, वो सहज नहीं है महाराज। क्यों प्रकट करा कि जब कंठ जलेगा तो उसकी जलन को रोकने के लिए गौ माता का दूध। इसलिए शंकर जी का स्नान, शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता। अब तो सारे देवी देवताओं का अभिषेक पूजा होने लगा है, सारे देवताओं का। पहले जो प्रमाण था, जो पहले प्रामाणिकता थी, तो उस प्रामाणिकता के अंतर्गत एक गाय के दूध का अभिषेक या पंचामृत अभिषेक शंकर भगवान का होता था, दूसरा शालिग्राम भगवान का होता था।